गुलाबी धूप में आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके के चौक पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही जुटना शुरू कर दिया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में घर घर लगाए गए भगवा झंडे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नए लगाए झंडों के बीच से झांक रहे हैं। दोपहर होते होते कार्यकर्ताओं की तादाद कई हजार में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पहुंचने को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश था। आसपास के जिलों के सपा कार्यकर्ताओं और नेता भी बड़ी तादाद में सभा स्थल पहुंचे। अखिलेश यादव मंच पर राहुल गांधी से करीब आधा घंटा पहले पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उन तक पहुंचने की होड़ लगी थी। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं ने मंच फांद कर उन तक पहुंचने की कोशिश की। इस जोर जबरदस्त में मंच की रेलिंग टूट गई। अखिलेश ने कई बार हाथ से इशारा कर कार्यकर्ताओं को शांत करने की कोशिश की। राहुल और प्रियंका गांधी एक साथ पहुंचे। राहुल ने आगे बढ़कर अखिलेश यादव को गले लगाया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनने के बाद दोनों पार्टियों के गठबंधन पर मुहर लगाने और कार्यकर्ताओं को मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत देने के लिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अंतिम दिन शामिल हुए। 7 साल बाद एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले साथ आए अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुछ खास नहीं कर सके थे और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई थी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच पर कुछ देर बोलने के बाद एक खुली जीप में साथ बैठे। इसे जीप में प्रियंका गांधी भी पीछे बैठी थी। कार्यकर्ताओं के हाथों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के अलावा बाबा साहब आम्बेडकर के भी झंडे थे। अखिलेश और राहुल गांधी जिंदाबाद के बीच रह कर जय भीम का नारा भी सुनाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों के एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है। जगह जगह लगे विशाल बैनरों में लिखा था पीडीए ही इंडिया है। अखिलेश यादव ने मंच से बोलते हुए कहा, बाबा साहब के जिन सपनों को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है उन्हें पूरा करने के लिए हमें एक कसम खानी होगी। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट मिटाओ। अखिलेश ने कहा, आगरा मोहम्मद का शहर है। मुझे खुशी है कि यह उन्होंने मोहम्मद की दुकान खोली है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक पीटीए की लड़ाई एक साथ मिलकर लड़ी जाएगी और हम बीजेपी को हरा देंगे। अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को वो सम्मान नहीं दिया है जिसके वो हकदार हैं। वही राहुल गांधी ने कहा कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में इस वर्ग के नहीं मिलेंगे। ये लोग आपको मनरेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में मिलेंगे। हमें यही बदलना है और यही सामाजिक न्याय का मतलब है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को फसलों के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की लीगल गारंटी देने का वादा भी किया। इस मांग को लेकर किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। इस सभा में आए 2 युवा जो अपने आप को किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बताते हैं, कहते हैं बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी लेकिन पेपर लीक हो गया। हमें ऐसा नेता चाहिए जो युवाओं के दर्द को समझे और बेरोजगारी दूर करे।